जद जो बनदी उत्ते आवे मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे जद जो बनदी उत्ते आवे मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे कुड़ी हंस के नीवियां पावे ता समझो मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर इस सिलसिले के हैं। तारीख और हिस्ट्री गवाह है कि मर्द पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो तो पहाड़ के दामन में खड़ी औरत आबरू के इशारे से उसे अपने पास बुला लेती है, क्योंकि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं जा सकते। और मलका ने यहाँ आकर अपनी इज्जत गंवा दी है और माँ को भी दिखाने और मनाने के लिए साथ लेकर आई है। कौन? मलका आपी। इसलिए कि मुआहिदा हो चुका है। और जहाँ तक चैनल चोर माछन खुसरी का ताल्लुक है, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो एक नकालचू है जिसे चैनल चोर माछन और नकल चोर माछन खुसरी कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो वर्ल्ड वाइड जो दुनिया कहती है, कमेंट करती है या देखती है, तो वाकई ही उनका तजर्बा आपसे और हमारे से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी तो काफ़ी एडवांस है, इसलिए मानना पड़ेगा। बहरहाल, मैंने आज YouTube चैनल से एक वीडियो देखी जिसका अन्वान है आज से स्टाइल चेंज हो गया। तो फिर हम भी कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। आसमान पर चांद निकले या धुआं उठे तो सारे देखते हैं। तो ये है सीढ़ी पर पहला कदम और मामला गड़बड़ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाबी में कहा जाता है कि देग विचों दाना टोना, कि देग पकी है कि नहीं। चावल का एक दाना अगर गल गया है तो इसका मतलब है कि देग पक गई है। मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से कहती हूँ, ना सबूत है ना दलील है, ना सबूत है ना दलील है, मजबूरी तेरी मजबूरी मेरी, तेरा नाम कितना अजीब है, हटा दे इसको आपी ओ आपी, तेरा नाम कितना अजीब है, हटा दे इसको वीर ओ वीर। लेकिन यहाँ पर मसला जो आ रहा है इस वक्त आपी और वीर का है। लेकिन डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं। कौन सा खूनी रिश्ता है? मौलवी सब फतवा नहीं दे सकते, उन्हें तो हलवा चाहिए और साथ में पूड़ी मिल जाए तो मोर बेटर। यहाँ पर अली वीर मुनाफिक पड़वा कहता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए, लेकिन ठंडा करके खाया कर ते गुस्से विच ना आया कर। आपी मेरी बात सुन। बात ये है कि रीछ वाली कहानी कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ पर कंबल मुझे नहीं छोड़ता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेहमान तो अब तशरीफ़ ले आए। ज़ाहिर है इतना लंबा सफ़र तय करके वो आए हैं अली वीर मुनाफिक को मिलने के लिए, तो थकावट तो सफ़र की हो जाती है। इसलिए आते ही उन्होंने कुछ रेस्ट किया और बाकौल इनके कि रात को हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। और सुबह नाश्ते के वक्त में इन्होंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की
کہ آج سے سٹائل چینج ہو گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مہمانوں کو ناشتے میں کیا دیتے ہیں اور کیسے ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ میاں بیوی ان کے پاس وہاں گئے تھے تو انہوں نے ان کی خاطر تواضع کرنے اور کھلانے پلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ معزز ناظرین، منافقہ مچن ویسے تو کہتی ہے کہ مہمانوں کی آنے کی خوشی میں میرا پاؤں زمین پر نہیں لگتا، اور ناشتے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کا توا دیکھیں، کتنا گندا ہے، اس کے اوپر کتنی گریس جمی ہوئی ہے اور وائٹ کیا گرا ہوا ہے، اور ناشتے میں رات کی باسی روٹی کو پانی لگا کر تل رہی ہے، اور دال کے ساتھ، اور ساتھ میں چائے۔ تو یہ ہے مہمانوں کا ناشتہ، اور ویڈیو کا عنوان آج سے سٹائل چینج ہو گیا، یعنی یہ سوکھی روٹی اس طرح بہت کم کھاتے ہیں، خود تو یہ پراٹھا بناتے ہیں، اچار ہے، دہی ہے، لسی ہے، اور مہمانوں کو یہ کیا ناشتے میں دے رہے ہیں۔ اتنا کمینہ پن، یہ پہلے دن کا ناشتہ ہے، نہ کوئی انڈا، نہ بریڈ، نہ لسی، نہ جوس، نہ حلوہ پوری، نہ پراٹھے، نہ اچار، اور خود یہ ان کے گھر میں کتنے دن رہ کر آئے ہیں، اور انہوں نے طرح طرح کے کھانوں سے تازہ بنا کر ان کو کھلائے۔ یعنی اتنی بھی تمیز نہیں کہ مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں، اور پھر یہ تو ان کے گھر میں اتنے دن رہ کر آئی ہے، دیکھ کر آئی ہے، کم از کم ان کی نقل ہی کر لیتی، کچھ زیادہ نہیں تو جیسے انہوں نے کھلایا اسی طرح کھلا دیتی۔ واقعی اس نے آج ثابت کر دیا ہے کہ یہ کمینی اور چور ہے، چینل چور ماچن اور نقل چور ماچن صرف چونے میں ڈوب کر نکلتی ہے ہر روز۔ یہ اس کو پتا ہے کہ اتنی سرخی لگانی ہے اور اتنا وائٹ پورشن اپنے منہ کا کرنا ہے۔ اور اس دن پھر یہ دوپہر میں بازار چلی گئی، اور اس نے بھی عبایا و برقع پہن لیا، یعنی کپڑے اور میک اپ میں نقل چور۔ اور ناشتہ انہیں کیا دیا؟ دوپہر ویسے گزر گئی شاپنگ میں، اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ دکان میں شاپنگ کے لیے کپڑا دیکھ رہی تھیں تو یہ وہاں پر کیسے ٹانگیں اوپر کر کے پاؤں ان کے سٹیج کے اوپر رکھے ہوئے تھے، یعنی دکان میں باہر پبلک میں لوگوں کے سامنے آدمیوں کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے اتنی بھی تمیز نہیں کہ کس طرح سے بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے تو علی ویر منافق کو بھی آج ہوش آ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کمبل کو میں چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ واقعی تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کس قسم کے گھٹیا خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ معزز ناظرین، اور پھر رات میں شام کا کھانا ڈنر دیکھیں آپ، تقریباً یہ کتنے لوگ ہیں؟ 6، 4 عورتیں اور 2 آدمی، اور کھانا انہوں نے کیا منگوایا وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی ڈونگا اتنا بڑا اور سالن اس کے پیندے میں لگا ہوا ہے، کباب دیکھیں، اور تنوری چکن پیس کتنے؟ 3، بندے کتنے ہیں؟ 6، یعنی 2 مرد اور 4 عورتیں۔ یعنی علی ویر منافق پڑوے نے سوچا کہ میں چکن نہیں کھاتا، اور شاہد کیوں کھائے، اور اندر 4 عورتیں ہیں تو 3 چکن بجوا دیے، تو 4 عورتوں کو ایٹ لیسٹ 1 پیس تو ہونا چاہیے تھا۔ ویسے یہ ان کو بتاتا ہے یہ اینٹ ہے، یہ پتھر ہے، یہ اتنا بڑا میں گھر بنا رہا ہوں، لیکن اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کی بالکل تمیز نہیں۔ اور جب یہ لوگ دونوں میاں بیوی ان کے گھر میں گئے تھے، انہوں نے کتنی خاطر تواضع کی، اور یہ کتنے دن وہاں رہے، اور یہ کل پوچھ رہی تھی کہ پھپھو جی آپ نے کتنے دن یہاں رہنا ہے۔ اور منافقہ ماچن خسری کہتی ہے مہمانوں کا ڈنر بہت بڑے ہوٹل سے منگوایا ہے، اسی لیے تو جب یہ اور عظمیٰ کبرڈ سے برتن نکال رہی تھیں
गिलास और प्लेटें और डोंगे, तो फूफो जी ने कहा था कि बेटा इतने बर्तन ना निकालो, क्योंकि उन्हें सुबह का नाश्ता तो याद आ गया होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ज्यादा बर्तन ना निकालो, क्योंकि उन्हें सुबह ही इनकी औकात देख ली थी, कितनी कमीनगी और शोदापन। जैसे उस दिन इन्होंने एक शादी में देखा कि गाड़ियों के ऊपर वो बारात वगैरह जो थी उन्होंने काफी फूल वगैरह लगाए हुए थे। तो ये और उज़मा आपस में बात कर रही थीं। माछन ने उज़मा से कहा, हाय वो देख जरा गड्डियां किन्नियां शंगारियां दियां ने। यानी ये पेंडू ही नहीं, पक्की पेंडू चोरनी और नकालचू। काश आज ये यहाँ पर भी मेहमानों की खातर तवाज़ा करने के लिए उनकी नकल ही उतार लेती। कहते हैं कि मेहमान जब घर पर आए तो खुदा की रहमत होती है। उनकी इतनी खातर तवाज़ी करो कि वो जब वापस जाएं तो आपको हमेशा याद करें। और तुम्हें याद होगा माछन मुनाफका कि जब तुम उनके घर से वापस आई थी तो उन्होंने तुम्हें कितने गिफ्ट भी दिए थे, और तुम आके देख कर तुम दोनों मियाँ बीवी हैरान होते थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि असल में ये आपकी फूफो जो है ना, ये आपकी हकीकी फूफो नहीं है, लेकिन उन्होंने हकीकी फूफो से भी बढ़कर आपसे प्यार किया, आपकी खातर तवाज़ी की। तुम दोनों मियाँ बीवी को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ वीडियो बनाते हो व्यूज लेने के लिए। हम सब नाजरीन, हाजरीन और सामईन आपसे ये कहते हैं कि वो आपकी मेहमान हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो यहाँ पर हैं तो उन्हें भूखा मत रखें। कल उनके नाश्ते या डिनर के लिए कुछ मंगवा लेना, नहीं तो उन्हें साफ साफ बाय बाय कर दो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मलका अभी अपने बच्चों को नहीं लेकर आई, वरना बच्चे तो दूध से भूखे रह जाते। क्योंकि पहले ये मुनव्वर वीर के घर से दूध मंगवाती थी, तो जब इन्होंने उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया तो इन्होंने दूध बंद कर दिया कि वो कहीं इसमें जहर ना मिला दें। क्योंकि ये है इनकी सोच और ये है इनका घटियापन। और इन सब ने मिलकर, और अब्बास ने, इसकी बहन ने, और वहाँ नसरुल्लाह के वालिद मोहतरम के साथ जो वारदात की, क्या दुनिया ने नहीं देखा? क्या आपने लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मैं और आप नहीं कह रहे, पूरी दुनिया ने जो देखा और इनको कमेंट्स किए हैं कि आपने नसरुल्लाह के वालिद मोहतरम साहब को इन्होंने जहर देकर मारा है। और यही वजह है कि एक वारदात के बाद दूसरी वारदात होने वाली थी, और वो इस मुनाफिक माछन खुसरी ने अपनी सास और अपनी नंद सनवरा के साथ ये करना था कि उनके बेटे को कैसे खुदा ताला की तरफ से एक मुजसाना और करिश्मा हुआ कि वो खुद पाकिस्तान आ गया और ये सारी हकीकत यहाँ खुल गई। और आज आप देख रहे हैं कि जिस मकान में अम्मा जी रहती थीं और बाजी सनवरा, इसने वहां पर दीवार बना रहा है, और बना ली है इसलिए कि ये अपने भाइयों को शरीक कहता है। अपनी माँ और बहन के साथ इसका क्या सलूक है। एक एक इंच की खातर ये मियाँ बीवी मरते जा रहे हैं, हालांकि इनकी अभी कोई औलाद नहीं, और लालच की इंतहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने तो आज तक इस तरह की फैमिली और इस तरह के लोग नहीं देखे जिस तरह का अली वीर मुनाफिक पड़वा और इसकी बीवी मुनाफिका माछन खुसरी और इसका खानदान है। अगर आपने देखा हो तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरा खुलूस और नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हों। मज़ीद नॉलेज टॉक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔